कंपटीशन एग्जाम महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय चित्तौड़ आगमन। अपने पुत्र के साथ ऐसे साहसिक कारनामों के चर्चे में महाराणा उदय सिंह जी के कानों में भी पड़ रहे थे। महाराणा को अपने पुत्र पर अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने पुत्र पत्नी को चित्तौड़ बुलावा भेजा। सन 1552 में प्रताप अपनी मां के साथ चित्तौड़ आ गए। पाडनपोल के पास स्थित जाली रानी महल में उनके आवास की व्यवस्था की गई। यह महल चित्तौड़ के किले के नीचे तलहटी में स्थित है। जिस प्रकार कुंभलगढ़ में रहते हुए प्रताप के संबंध वहां के भील समाज से हुए थे, उसी प्रकार चित्तौड़ के किले के तलहटी में रहने के कारण निकटवर्ती भील समाज से प्रताप के नवीन संबंधों का सूत्रपात हुआ और तलहटी के एक गांव को प्रताप की शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र बनाया गया। महाराणा उदय सिंह जी ने प्रताप की विधिवत शिक्षा दीक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की। उनकी शिक्षा गुरु के रूप में मेघ सिंह जी को नियुक्त किया गया। इसी के साथ कृष्णदास रावत की देखरेख में उनकी अस्त्र शस्त्र शिक्षा भी प्रारंभ हुई। उन्हीं दिनों में मेड़ता से चित्तौड़ आए जयमल राठौड़ से प्रताप ने युद्ध संबंधी विशेष ज्ञान प्राप्त किया। व्यूह बनाकर शत्रु को परास्त करने की अनेक विधियाएं सीखी तथा विशेष तौर पर छापामार युद्ध कला में भी निपुणता प्राप्त की। देखते ही देखते अश्व परीक्षा, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, सैन्य संचालन व्यवस्था, युद्ध व्यूह रचनाएं, तलवार, भाला, अन्य विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रताप पारंगत हुए। शस्त्रों के प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों तथा विभिन्न प्रकार के कूटनीतिक विषयों का भी समुचित ज्ञान करवाया गया। भारतीय संस्कृति तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों, मेवाड़ वंश के पूर्वजों के किए कार्यों तथा ऐतिहासिक घटनाओं को भी प्रताप ने हृदयंगम किया। महाराणा उदय सिंह जी ने प्रताप की योग्यता, निपुणता तथा उनके मृदु व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उन्हें युवराज का पद प्रदान किया गया। इस प्रकार राज दरबार में भी प्रताप महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए जनमानस में अपना स्थान बनाने लगे। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही प्रताप ने 3 महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वागड़ के सावलदास और उसके भाई करमसी चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में मारकर अपने अधीन कर लिया। 56 क्षेत्र के राठौड़ों को भी परास्त कर उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी के साथ गोड़वाड़ क्षेत्र को भी जीतकर मेवाड़ का ध्वज फहराया। इन्हीं दिनों प्रताप का विवाह राम मामरख पवार की पुत्री अजबांदे के साथ संपन्न हुआ। 16 मार्च 1559 ईस्वी में प्रताप को महारानी अजबांदे की कोख से अमर सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भविष्य में अत्यंत वीर योद्धा के रूप में जाने गए। मेवाड़ के भविष्य को ध्यान में रखकर देश की राजनीतिक स्थिति को समझाते हुए प्रताप ने अपने मित्रों का चयन कर उन्होंने प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया।